इंशाअल्लाह हज़रत सैयदना बिशर हाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मेरे रब के बड़े महबूब हैं, वली कामिल हैं। अल्लाह का इतना करम है कि आपने जब से तौबा की रब की बारगाह में आप अल्लाह रसूल के ताबेदार बन गए। आपने मुकाम कुर्ब हासिल कर लिया। रब का करम और फजल जब इन पे नाजिल हुआ, अल्लाह की बारगाह में महबूब हो गए। अल्लाह अल्लाह, जिस वक्त इनकी तौबा कबूल हुई, पैरों में जूती नहीं थी, नंगे पैर जमीन पे खड़े थे। जब अल्लाह की तरफ से आपको पैगाम आया, सलाम आया, फिर आपने कभी भी अपने पैरों में जूती नहीं पहनी, नंगे पैर चलते रहे। लोग पूछते थे कि आप पैरों में जूती चप्पल क्यों नहीं पहनते? जवाब मिलता, जब अल्लाह का पैगाम आया था, रब का मुझे सलाम आया था, मैं नंगे पैर जमीन पे खड़ा था, मैंने उसके बाद जूती चप्पल पहनना भी अच्छा ना समझा। अल्लाह का अब आप नंगे पैर चलते, रब ताला की बारगाह में आप इतने महबूब हो गए, इतने मकबूल हो गए। बगदाद की जमीन पे आप रहते थे, जिधर आपका गुजर होता, जिधर आपका रहना सहना होता, जिस बस्ती जिस रास्ते से आपका चलना होता, रब का हुक्म आता था तमाम जानवरों को, ए जानवरों, इन रस्तों में गोबर पेशाब न करना, बगदाद के इस वादी में गोबर पेशाब न करना। जानवरों को अल्लाह का हुक्म आया था, कोई जानवर रास्ते में लीद पेशाब गोबर न करता, किसी किस्म की गंदगी न करता। हज़रत बिशराफी के एहतराम में अल्लाह का हुक्म तमाम जानवरों को था, जिधर जिधर आपका गुजर होता वो जमीन पाक रहती थी, क्योंकि आपके पैरों में जूती नहीं होती थी। अल्लाह अल्लाह, आप नमाज पढ़ते, इबादत करते, आप रियाजत व मुजाहिदा फरमाते थे। सब लोगों के आपके बारे में अच्छे ख्यालात थे, अच्छी सोचें थी। मखलूक आपसे बड़ा प्यार करती, बड़ी मोहब्बत करती थी। सारे लोग आपका बड़ा एहतराम करते, क्योंकि आप बड़े मकबूल अल्लाह के वली थे। इधर क्या होता है, एक ताजर के बारे में तारीख में लिखा है, ये ताजर आपके करीब में नमाज पढ़ता था, लेकिन जुम्मे की नमाज जब आप पढ़ लेते, इस ताजर के दिल में बदगुमानी आपके बारे में कुछ बुरे ख्यालात थे। हज़रत बिशर हाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मैं जिक्र कर रहा था कि सारा बगदाद आपका एहतराम करता। एक आदमी वो था कि जो आपके बारे में बदगुमानी रखता था, वो आपकी बुराई करता, आपको नहीं मानता था, उसके ज़हन में तरह तरह के और कई ख्यालात थे, मानता ही नहीं था। कहता जनाब मैं नहीं मानूंगा। उससे पूछा जाता तू क्यों नहीं मानता? वो कहता कि है कोई बुराई, और जिस बुराई का वो जिक्र करता था वो बुराई क्या थी कि ये नमाज पढ़ने के बाद जुमे की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से निकल जाते हैं, सुन्नतें नहीं पढ़ते, नवाफिल नहीं पढ़ते और निकल के चले जाते हैं। क्या वली हैं जी, क्या बड़े हैं जी, क्या नेक हैं, क्या मुत्तकी हैं, क्या परहेजगार हैं। तवज्जो है, छोड़ो जी सब बातें, मैं नहीं मानता। एक दिन क्या हुआ, तारीख में लिखा है, हज़रत बिशर हाफी नमाज पढ़ के निकलेंगे। ताजर ज़हन में सोच रहा है आज मैं क्यों ना इसकी हकीकत को खोलूं, मैं देखूं कि ये नमाजें जरा सुन्नतें घर जाके पढ़ेगा कि नहीं, ये जाता किधर है। ये ताजर कहने लगा मैं नहीं मानता बिशर हाफी के बारे में। एक दिन जुमे की नमाज पढ़ी, हज़रत सैयदना बिशर हाफी आप निकले मस्जिद से फर्द नमाज के बाद, जैसे कि आप हमेशा निकलते थे, ये भी पीछे पीछे हो लिया कि आज मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा। नमाज पढ़ी है, ये सुन्नतें पढ़ते हैं कि नहीं, नवाफिल पढ़ते हैं कि नहीं। देखा हज़रत बिशर हाफी निकल के दूर गए, एक होटल के करीब गए, जाकर के वहां से कुछ सालन खरीदा और फिर वहां से कुछ रोटी खरीदी, वो नान वो सालन खरीद के फिर उधर से चल दिए। दूर चलते चलते
एक वीरान बस्ती में गए, ये भी पीछे पीछे छुपा चोरी से देखते देखते जासूस बन के पीछे पीछे उधर बिशर हाफी को देखता रहा। वो एक वीरान वादी में हजरत बिशर हाफी दाखिल हुए, फिर एक ऐसे घर के पास गए जो पुराना मकान था, कवाड़ लगी हुई थी, जाके कवाड़ खोला, दरवाजा खोला, आवाज दी, दरवाजा खोला, अंदर से इजाजत मिली, अंदर चले गए। इन्होंने छुपा चोरी से देखा, इस ताजर ने, हजरत बिशराफी ने वो जो रोटी और सालन लिया था उसे बारीक करके वहां एक बंदा बैठा हुआ था जो फालज का मरीज था और ज़ईफ़ुल उमर था, बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था। और जनाबे वाला फालिज का मरीज था, खा पी नहीं सकता था, दाएं बाएं उसकी खिदमत करने वाला कोई ना था। ये अकेला औलाद ने, रिश्तेदारों ने, बरादरी ने ताल्लुकात खत्म कर लिए थे, इसको तन्हा पुराने मकान में छोड़ दिया था ताकि इसका सिलसिला खत्म हो जाए। हजरत बिशराफी गए, जाके वो खाना, वो सालन चबा चबा के बारीक करके इसके मुंह में डाला। ये खा, इसने जब पेट भर के खा लिया, इस फालज वाले बुजुर्ग ने खाना खाने के बाद ये ताजर कहता गए कि मैं देख भी रहा हूं, बातें सुन भी रहा हूं। वो बुजुर्ग कहने लगे, ए बिशर हाफी, तू कब तक आता रहेगा, मेरी खिदमत करता रहेगा? तुझे 14 साल हो गए, तो मुझे खिलाता है, पिलाता है, मेरी खिदमत करता गए, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, बरादरी ने रिश्ते तोड़ दिए, इलाके वालों ने मुझे तन्हा छोड़ दिया। ए बिशर हाफी, अल्लाह तुझे और बुलंदियों वाला मकाम अता करे, तू कब तक मेरी खिदमतें करता रहेगा? 14 साल गुजर गए। हजरत बिशर हाफी कहते गए, अल्लाह के नेक बंदे, ए बुजुर्ग, 14 साल से जो तेरी खिदमत कर रहा हूँ, इसी की बदौलत अल्लाह ने सारी मखलूक में मुझ बिशर की इज्जतें डाल रखी हैं। देखा अमल क्या है जनाब? फतवा लगाने वाला देखो, ओ जी नमाज ही नहीं पढ़ रहा, सुन्नत, और जनाब वो देखो। और फिर वो बुजुर्ग कहते हैं कि अब आप जल्दी जाओ, आपको अभी सुन्नत और नवाफिल पढ़ने होंगे। हज़रत बिशराफी फरमाते हैं, हाँ वो मुझे अभी नमाज़ें पढ़नी है, आप खा लीजिए और फिर मैं तसल्ली से नमाज पढ़ूंगा। सुबहान अल्लाह।